आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के वो सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमारा जो पहला सवाल है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र O है। ये जो वृत्त बना होता है ये अनंत बिंदुओं से बना होता है। इसके ऊपर यहाँ पर अनंत बिंदु है, तो हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो पहले का आंसर होगा अनंत स्पर्श रेखाएं। दूसरा सवाल हमें दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमें बताना है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हम जानते हैं कि वृत्त पर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर इस बिंदु को P मान लेते हैं और इस रेखा को AB मान लेते हैं। तो हमने P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा AB खींची है, तो सिर्फ एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा एक बिंदु। तो यह P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर आएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तीसरा प्रश्न हमें दिया है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये एक वृत्त है और इसका सेंटर O है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अगर हम एक रेखा AB खींचें, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, और इसका बिंदु यहाँ P है और यहाँ पर बिंदु Q है, तो एक रेखा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एक Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक रेखा कहते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पर एक वृत्त है और इसका सेंटर पॉइंट O है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो पहली स्पर्श रेखा ये होगी AB और दूसरी स्पर्श रेखा ये होगी PQ। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समांतर रेखाएं वो होती है इनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आएगा दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये यहाँ पर वृत्त है और इसका सेंटर पॉइंट O है और हमने इसकी एक स्पर्श रेखा AB खींच दी। अब यहाँ पर जो ये बिंदु P है इसको क्या कहेंगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है कि वृत्त का बिंदु और रेखा का बिंदु सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर वृत्त का बिंदु P है और इस रेखा का बिंदु भी P है, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु P है, तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु आएगा।